गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ क्लास में जो फोर्थ चैप्टर है आपका फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट उसको रीड करेंगे। इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम फॉर्मेटिंग में, जैसे फ़ॉन्ट टाइप किस तरह से चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन और शेडिंग ये करना, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, किस तरह से हम बुलेट्स और नंबरिंग क्रिएट करेंगे और कैसे हम प्रिंट प्रीव्यू किसी डॉक्यूमेंट का कैसे देखेंगे वो हमें रीड करना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग होता क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हम जो क्रिएट करते हैं उसका अपीयरेंस कैसे होगा, कैसा होगा उसका, कैसे वो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। फॉर्मेटिंग रेफर्स टू चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सब कुछ हम MS वर्ड में करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव हम कैसे बनाएं, उसका अपीयरेंस अच्छा कैसे दिखेगा डॉक्यूमेंट का और रीड करने में जो इजी हो। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू रीड। टू अंडरस्टैंड फॉर्मेटिंग को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं न्यूज़पेपर का। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप उठाएं, उसमें देखें किस तरह से वो टेक्स्ट उसमें आते हैं, कोई बोल्ड आता है, कोई इटैलिक आता है, अपीयरेंस उसका कैसे वो डिज़ाइन करते हैं न्यूज़पेपर के। तो MS वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग फीचर्स उसमें मिलते हैं। जैसे कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, किस तरह से हम कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे डाल सकते हैं। जो कैरेक्टर होता है उसको हम डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं। इच सेट ऑफ कैरेक्टर इज़ नोन एज फॉन्ट। और जो फॉन्ट होता है उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉन्ट का टाइप कैसा होता है, फॉन्ट की साइज़, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, इस तरह से। तो MS वर्ड अलाउज़ यू टू चेंज ऑल दीज प्रॉपर्टीज़। जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइप, साइज, स्टाइल और कलर, इनको हम चेंज कर सकते हैं MS वर्ड में। तो फर्स्ट हम बात करें फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ की। जैसे कोई भी टेक्स्ट हमने टाइप किया, फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया यदुवंशी के नाम से कोई फ़ॉन्ट हमने टाइप किया यहाँ पर। तो जो भी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी हमें बदलनी है, जिस भी टेक्स्ट की या जिस भी लाइन की या जिस भी पैराग्राफ की, पहले हम उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं वहाँ पर हम जाके इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें फ़र्स्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट की टाइप। तो फ़ॉन्ट की टाइप मिलेंगी कहाँ पर, फ़ॉन्ट की टाइप मिलेगी आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में, ये जो है यहाँ पर। तो अभी इसकी जो टाइप है फ़ॉन्ट की वो है कैलिब्री बॉडी, इसकी टाइप है फ़ॉन्ट की। अगर इसकी टाइप बदलनी है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके देखेंगे तो काफ़ी सारी फ़ॉन्ट की टाइप है। जो भी टाइप आपको अच्छी लगे, जो भी टाइप आपको यूज़ करनी है, वो टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टाइप सेलेक्ट कर ली। तो जिस भी टेक्स्ट की हमें टाइप बदलनी है, फ़ॉन्ट टाइप, उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा ये फ़ॉन्ट का होम टैब में जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है, इसमें जाकर हम फ़ॉन्ट टाइप को बदल सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट की साइज़। तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट की साइज़ दिखाई देगी, ये जो 11 है अभी इसकी साइज़। इसकी साइज़ अगर हमें बदलनी हो तो हम साइज़ भी बदल सकते हैं। ड्रॉप डाउन में देखो, जैसी साइज़ हम करते जाएंगे वैसी ही टेक्स्ट की साइज़ होती जाएगी। इस तरह से हम फ़ॉन्ट की साइज़ बदल सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट का कलर बदलना। कलर बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं माउस का एरो लेके गया, यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट कलर आया।
तो फ़ॉन्ट का कलर जो भी बदलना है आपको, जैसे अभी मैंने रेड कर लिया, कोई और कलर करना है जैसे ग्रीन, कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर में जाके। उसके बाद आता है हाइलाइटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हाईलाइट करना, किस तरह से हम उसको बोल्ड करेंगे, किस तरह से इटैलिक करेंगे, कैसे हम उसको अंडरलाइन करेंगे और शेडिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट आती है बात हमारी बोल्ड करने की। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में ही आपको ये बी दिखाई देगा। तो जिस भी टेक्स्ट को या लाइन को बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर जाके बी हम प्रेस कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही इटैलिक करना हो तो आई, यहाँ पर आई का मतलब इटैलिक, कंट्रोल आई उसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए है। तो आई प्रेस किया तो ये तिरछा हो गया, इटैलिक हो गया। ऐसे ही अंडरलाइन करना हो तो ये यहाँ पर ये यू के नीचे लाइन दिखाई दे रही है, इस तरह से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और अंडरलाइन में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, किस तरह की अंडरलाइन आप चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसी अंडरलाइन आपको करनी है वैसी अंडरलाइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपका आता है शेडिंग इफेक्ट। शेडिंग इफेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, शेडिंग इफेक्ट होता क्या है, जब भी आप किसी टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर हम बोलें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ से हम कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर आया ना यहाँ पे, यहाँ से हम जाके किस तरह की शेडिंग हम उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट कौन से किस साइड में उसका अलाइनमेंट हो, लेफ़्ट में हो, राइट में हो, टॉप में हो या बॉटम में हो। तो सारे के सारे अलाइनमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे पैराग्राफ में। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में ये अलाइनमेंट है, जैसे ये लेफ़्ट में, ये सेंटर में। अभी टेक्स्ट की साइज़ को मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मैंने लेफ़्ट में लिया तो ये लेफ़्ट में आ गया, सेंटर में, ये राइट में, और ये जस्टिफाई करने के लिए इसको शॉर्टकट की होती है। लेफ़्ट में करने के लिए Ctrl+L, सेंटर में करने के लिए Ctrl+E, राइट में करने के लिए Ctrl+R, और बोथ साइड से हम उसको जस्टिफाई करें इक्वल डिस्टेंस पे तो उसके लिए हमें Ctrl+J का यूज़ करना है। तो ये तो थे हमारे टेक्स्ट के अलाइनमेंट। उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे काफ़ी सारी लाइंस होती हैं तो उन लाइंस के बीच में कितना स्पेस हो, और जैसे पैराग्राफ्स भी होते हैं तो उन पैराग्राफ्स के बीच में कितना स्पेस हो, वो हम कैसे करेंगे। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके लिए पहली बात तो लाइन स्पेसिंग होती क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है लाइंस के बीच में। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट है या लाइंस हैं उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको हम लाइन स्पेसिंग बोलेंगे। जो लाइन स्पेसिंग होती है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ तक मैंने ये 3 लाइन्स मैंने सेलेक्ट की, इनके बीच में लाइन स्पेसिंग चेंज करना है तो उसके लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो लाइन स्पेसिंग बटन है पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब से हम गए पैराग्राफ ग्रुप में, और उसके बाद जो लाइन स्पेसिंग बटन है ये वाला, यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखो ये 3 लाइन मैंने सेलेक्ट की थी, इनके बीच में जो लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ से, या कस्टम अपने अकॉर्डिंग लाइन आप डाल सकते हैं कि लेफ़्ट से कितना हो, राइट से कितना हो। तो ये लाइन स्पेसिंग के लिए ये वाला बटन हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ ग्रुप में, ये वाला जो बटन है लाइन स्पेसिंग का। उसके बाद आता है क्रिएटिंग बुलेट्स और नंबरिंग। अब बात आती है बुलेट्स और नंबरिंग होते क्या है। बुलेट्स एंड नंबर्स आर अनदर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। दीज आर यूजफुल व्हेन यू प्रेजेंट योर टेक्स्ट एज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। अगर आपको कोई आइटम सीक्वेंस में जनरेट करने हैं तो उसके लिए हम नंबरिंग का यूज़ करेंगे।
अगर आपको विदाउट सीक्वेंस दो तरह की लिस्ट होती हैं, बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। बुलेट एक स्मॉल सिंबल होता है, स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है और डॉट टाइप का भी। और नंबर यूजुअली जहाँ पर हमें पॉइंट्स ऑर्डर में रखने हो 1 2 3 इस तरह से, तो वहाँ पर हम नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। और बुलेट्स यूज़ होती हैं पॉइंट करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आइटम उसमें ऑर्डर में ही हो। तो बुलेटेड और नंबरिंग लिस्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, अगर हमें बुलेट्स का यूज़ करना है तो हम, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया मनोज और यहाँ पर मैंने बुलेट्स का यूज़ करना है, तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये आप देखोगे ये तो बुलेट्स का है और ये नंबरिंग का है। बुलेट्स पे क्लिक किया, अब मैं जैसे ही टाइप करता जाऊँगा आगे तो ये बुलेट्स आते जाएंगे उसके आगे। अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नंबरिंग पे चले जाएंगे। किस तरह की नंबरिंग चाहिए, कैपिटल में, अल्फ़ाबेटिकल टाइप में या रोमन टाइप में, तो उस तरह की नंबरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो नंबरिंग चल पड़ेगी वहाँ पर। तो इस तरह से हम बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपका आता है प्रीव्यू एंड प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया वो प्रिंट करेंगे तो कैसा वो दिखाई देगा, कैसा प्रिंट होके आएगा, वो हमें मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू में। और प्रिंट प्रीव्यू में हमें बेनिफिट ये है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पेज है, उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं कि टॉप से कितना रहे, बॉटम से कितना रहे, लेफ़्ट या राइट में हम उसकी स्पेसिंग कितनी छोड़ें, वो प्रिंट प्रीव्यू में कर सकते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक द फाइल टैब एंड चूज़ द प्रिंट आइटम फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द फाइल स्क्रीन, द प्रिंट स्क्रीन अपीयर एज शो हियर। इस तरह से ये आपके पास आएगा। तो ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट में जो स्पेसिंग है उसको हम मार्जिन में जाके सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में अटैच है वो सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको प्रिंटिंग की कमांड देते हैं तो वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन हम बदल सकते हैं यहाँ से कि वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन हम यहाँ से रख सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू का था। मार्जिन सेट करना हो तो हम मार्जिन पे क्लिक करके कस्टम मार्जिन जो हमारे अकॉर्डिंग सेट करना चाहें, तो टॉप से कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ना चाहते हो, बॉटम से कितनी, लेफ़्ट से कितनी, राइट से कितनी, ओरिएंटेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। कंप्लीट डॉक्यूमेंट या किसी सिंपल पॉइंट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू का जो मार्जिन का जो कस्टमाइजेशन आप कर रहे हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये आपके 4th चैप्टर में इतना ही था, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे। थैंक यू।